अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने बात की है। प्रोजेक्टाइल मोशन के वेलोसिटी के बारे में ज़रा कुछ और डिस्क्रिप्शन करते हैं। डियर, प्रोजेक्टाइल मोशन वही मोशन होती है जब हम एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स की वजह से एक बॉडी एक्सिस कवर करते हैं, कुछ मोशन कवर करती है जो कि कर्व्ड पाथ की होती है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रैक्टिकल लाइफ में मिसाल कुछ यूँ है कि जब एक फुटबॉलर एक ग्राउंड के अंदर एक फुटबॉल को हिट करते हैं तो फुटबॉल पाव की फोर्स की वजह से कुछ यूँ मोशन कवर करती है, इस तरह कुछ मोशन करती है, कुछ एक्स और वाई एक्सिस कवर करती है एक कर्व्ड पाथ में, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। स्टूडेंट, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन विच हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय अस। Let's start. What about the maximum height and time applied of projectile motion? Projectile motion की maximum height और time applied के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। Dear student, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैंने बोर्ड के ऊपर आपको एक नक्शा खींचा है। यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे खत्म हो गया है। तो चलो पढ़ते हैं। जो हाइट कवर करता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल बॉडी जो हाइट कवर करती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन लेवल से रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस प्रोजेक्शन लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे हाइट की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट्स, इस तरह इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, तो इस बॉडी ने पॉइंट ए पे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, जिस हाइट को पहुंच रहा होता है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। सो ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट पॉइंट, और इसको हम कहते हैं समिट पॉइंट। क्या? समिट पॉइंट भी कहते हैं। तो समिट पॉइंट तक प्रोजेक्शन से लेकर समिट पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर होता है, इसको हम कहते हैं क्या? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की फार्मूला क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, ये इक्वेशन आपको पता है 2s = vf² - vi²। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी की 3 इक्वेशंस होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है vf = vi + at। सेकंड इक्वेशन है s = vit + half at²। एंड थर्ड इक्वेशन है 2as = vf² - vi²। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अच्छा, तो इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपको पता है vf at y और vi = 0। अच्छा, y एक्सिस का जो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? और ये आपको पता है कि g जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक बॉडी एक प्रोजेक्शन लेवल से जितना हाइट कवर करता है, हाइट के साथ साथ इसके वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक टाइम पहुंचने वाला होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम 0। जब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0 हो जाती है तो ये मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है और इसके बाद बॉडी ऊपर की तरफ और वेलोसिटी कवर नहीं कर सकती और दोबारा नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस समिट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, क्योंकि अब ऊपर नहीं जा सकती, नीचे आने का मोशन स्टार्ट करेगी। तो अच्छा, मैंने लिखा है vy = 0 या फाइनल वेलोसिटी एट वर्टिकल एक्सिस विल रिमेन 0। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इस तरह हमको पता है कि y एक्सिस के साथ जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये होता है v0 sin थीटा। क्या? v0 sin थीटा। और x एक्सिस के साथ यानी vx हमेशा बराबर होता है v0 cos थीटा। x एक्सिस v0 cos थीटा एंड y एक्सिस v0 sin थीटा। तो अच्छा, ये हो गया। अब y एक्सिस के साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ये हमेशा g की बराबर होती है। और मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टार्ट में आपके सामने डिस्कशन की थी कि y एक्सिस के साथ जो एक्सेलरेशन पैदा होती है बॉडी में, वो हमेशा g की बराबर होती है, क्योंकि अब y एक्सिस में बॉडी की खुद एक्सेलरेशन नहीं है, हमने एक्सेलरेशन और एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया है। तो अब जो एक्सेलरेशन बाकी रह गया है वो सिर्फ g है, और जो कि नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इज इट क्लियर और नॉट?
अच्छा, अब एस की बात रह गई, तो एस यानी मैक्सिमम डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो कि प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस कवर किया गया है, इसको हम कहते हैं हाइट। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं हाइट के साथ। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि इन तमाम चीज़ों को हम क्यों रिप्लेस करते हैं, ये फार्मूले हम क्यों लगाते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस इक्वेशन के साथ हमने इस तरह इक्वेशन लाना है, इस इक्वेशन से हमने एक इस तरह इक्वेशन लगाना है, इक्वेशन बनाना है जिसमें हाइट मौजूद हो। क्या? हाइट, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के निकालने के लिए हम एस को एच के साथ रिप्लेस करते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया, टू अपने जगह, एक्सेलरेशन की जगह मैंने जी लगाई और एस की जगह मैंने हाइट लगा दी। और इसकी डायरेक्शन हमने, क्योंकि जी नेगेटिव साइन होते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है जमीन से, तो इस वजह से -2gh हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, सो v(f²). अब फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे स्टे कर रही होती है मिली सेकेंड्स के लिए, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 बन जाती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल बॉडी मैक्सिमम हाइट से ऊपर कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती अभी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना बन गया? 0 वेलोसिटी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह मैंने लिखा 0² इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, रह गया vi, तो इसकी जगह मैंने लगाया v0 sin थीटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कवर होता है वर्टिकल एक्सिस में, तो हम vi@y लगाएंगे, vi@x नहीं लगाएंगे, या v0@x नहीं लगाएंगे। अगर वो हम लगाते तो फिर इसकी जगह v0 sin थीटा नहीं आते, v0 cos थीटा आते। तो इसलिए हमने चूंकि v0 और प्रोजेक्शन वेलोसिटी को y की एक्सिस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो v0 sin थीटा लगाते हैं। तो इस इक्वेशन को इसके साथ कुछ तब्दील करके -2gh बन गया, प्लस 0² माइनस v0 sin थीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम v0 को भी अप्लाई करते हैं और साइन को भी अप्लाई करता है, और थीटा को स्क्वायर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि थीटा तो डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन करती है, डायरेक्शन की स्क्वायर नहीं होती। इट इज अ लॉजिकल पॉइंट। -2gh इक्वल टू -v0 sin स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, क्योंकि यहाँ पे साइन अपनी जगह आ गया, +0 तो +0 बन गया, और ये जो स्क्वायर है ये v0 को भी अप्लाई हो गया और स्क्वायर साइन थीटा को भी अप्लाई हो गया। तो कुछ इस तरह इक्वेशन आ गया। अब अगर आप देखते हैं तो नेगेटिव लेफ्ट साइड के ऊपर भी नेगेटिव साइन मौजूद है और राइट साइड में भी नेगेटिव साइन मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, तो जब दोनों इक्वेशंस के साइन माइनस साइंस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो h बाकी रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे v0² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g हो गया। तो ये स्टूडेंट्स, ये रह गया इक्वेशन ऑफ हाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी। ये आपने कुछ इस तरह ड्रा करना है, या आपने डिराइव करना है, खुद डेरिवेशन करनी है, और फिर आपने लर्न बाय हार्ट करना है। जो भी होता है आपने ये याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में भी आ सकता है और ईटा में भी ये आ सकता है, और इसमें टीचिंग की कोई खास बात, कोई खास मकसद भी नहीं होता, क्योंकि ये तो आम चीज़ है, बस वैसा आपने मेमोराइज करना है। तो हाइट बराबर होता है v0 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो इस तरह कुछ इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की। इज इट क्लियर और नॉट? आप कुछ बोर नजर आ रहे हो, अगर आपको कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं मुझे, नहीं है टॉपिक के अंदर भी बता सकते हैं। ये सिर्फ मैं वीडियोस के लिए वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, कि फेसबुक वाला यूट्यूब वाले के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स तो आप है, शायद ये 1 साल बाद लोग देख रहे होंगे, 2 साल बाद देख रहे होंगे, मेरा उसके साथ कोई जाती वास्ता नहीं है। आप जिस तरह भी, जब भी आपको कोई मसला आ जाए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? आप कोई बोरिंग फील ना करना, इस तरह मुझे कंसिडर करना कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ या आपका फ्रेंड हूँ। अच्छा, बिल्कुल फ्रैंक रहना है यहाँ पे क्लास के बाउंड्री के अंदर। अच्छा, दूसरा टॉपिक है टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होती है? यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल बॉडी अपना प्रोजेक्शन वेलोसिटी स्टार्ट करती है, और यहाँ से उसकी प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होती है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल बॉडी के लिए सफर करने के दौरान जो टाइम कवर होती है, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी परवाज की वक्त, जितने वक्त के लिए प्रोजेक्टाइल बॉडी परवाज करती है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट।
ए प्रोजेक्टाइल बॉडी यहाँ से यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, बाद में इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटैक्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटैक्शन होती है, यहाँ पे इंटैक्ट होती है, पॉइंट जमीन के साथ या बाल लेट सपोज प्रोजेक्टाइल बॉडी जमीन के साथ अटैच्ड होती है, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटैक्ट लोग लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। आपने जस्ट रट्टे वाला नहीं होना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो आपने जो भी लगाना है, डेफिनेशन फिक्स नहीं होते हमेशा, क्योंकि अगर आप एक डेफिनेशन फिक्स करें, अगर आपके सामने कोई प्रोफेसर, कोई बड़ा लोग आके आपके सामने, एक प्रोफेसर, एक टीचर आपके सामने एक डेफिनेशन करेगी, फिर आपके जहन में क्वेश्चन हो गया यार डेफिनेशन तो इस तरह नहीं था, तो ये फिक्स नहीं होती है इस तरह की चीज़ें। आपने लर्न करना है, क्योंकि आप साइंस की फील्ड में एंटर हो गए हो, साइंस की रोह को आपने समझना है। अच्छा, तो ये टाइम जिस तरह प्रोजेक्टाइल ने मोशन स्टार्ट की, मोशन खत्म करने तक प्रोजेक्टाइल बॉडी जो टाइम कवर करती है, जिस टाइम में मोशन करती है, इसको हम कहते हैं टाइम अप्लाइड। इज इट क्लियर और नॉट? इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। अच्छा, ये टाइम अप्लाइड के लिए मैं एक इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए जो 3 इक्वेशन है, इनमें से एक है S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस हमेशा बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये क्वेश्चन आपको पहले से याद है। अच्छा, अब टाइम अप्लाइड, चूंकि मैं यहाँ पे हाइट की जिक्र नहीं करता, एस एट वाई इक्वल 0, प्रोजेक्टाइल मोशन नेट मोशन आप देखे, नेट डिस्टेंस देखे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से यहाँ आ गया है। हमें प्रोजेक्टाइल बॉडी की हाइट के साथ कोई वास्ता नहीं है, यहाँ तक हमने सिर्फ ये जहन में रखना है, इस बात के ऊपर हमने फोकस करना है कि प्रोजेक्टाइल बॉडी यहाँ से शुरू हो गया है, यहाँ से मोशन स्टार्ट की है, और यहाँ पे उसकी मोशन 0 हो गई है, तो इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं। क्या? इस डिस्टेंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि प्रोजेक्टाइल बॉडी की हाइट को हम जब कंसिडर करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस में होते हैं, सो एस एट वाई हेयर इक्वल 0, वाई एक्सिस में डिस्टेंस 0 हो गया। क्यों? अब हम प्रोजेक्टाइल बॉडी की हाइट को कंसिडर नहीं करते हैं, अब हम कंसिडर करते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया है और इस पॉइंट पे खत्म हो गया है, जस्ट टाइम को हमने कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से मैंने हाइट को 0 पुट किया। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, वी एफ एट वाई फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है हमेशा वी नॉट साइन थीटा। ये तो आपको पता है, वर्टिकल एक्सिस के साथ जो वेलोसिटी आती है ये हमेशा वी नॉट साइन थीटा होती है, और एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी आती है इसको हम क्या कहते हैं? वी एक्स वी नॉट कास थीटा। अंडरस्टैंड और नॉट? अच्छा, तो ये लग गया। इस तरह हम रिवायती बात है दैट ट्रेडिशनल पॉइंट एक्सेलरेशन हमेशा प्रोजेक्टाइल बॉडीज में माइनस जी के बराबर होती है, और टाइम को हमने कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो इक्वेशन कुछ यूँ आ गया कि एस इक्वल 0, इस इक्वेशन को मैंने पुटिंग द वैल्यूज जस्ट किया, वी नॉट साइन थीटा इनटू टाइम, वी नॉट साइन थीटा एस इक्वल टू वी आई टी, वी आई बन गया वी नॉट साइन थीटा, एंड टाइम की जगह मैंने ये कैपिटल टी लगाई। यहां तक क्लियर है? अच्छा, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, एक्सेलरेशन की जगह मैंने जी लगाई, और यहाँ पे माइनस क्यों लगाई? क्योंकि जी की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो एस इक्वल टू यानी 0 इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इनटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा, आपने फोकस करना है बोर्ड के ऊपर, सोचना नहीं है क्लास में। अच्छा, वी नॉट साइन थीटा यहाँ पे रह गया, और ये उस साइड पे आके इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, ये माइनस से प्लस बन गया। इक्वेशन कुछ इस तरह आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो हमने टाइम अप्लाइड फाना है, तो यहाँ पे मैंने टाइम अप्लाइड इधर छोड़ दिया, और इस तरह इस इक्वेशन को उधर लाके वी नॉट साइन थीटा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया, तो 2 वी नॉट साइन थीटा बन गया, एंड डिवाइडेड बाय जी बराबर हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो ये कुछ डिस्कशन थी टाइम अप्लाइड की और हाइट की। अच्छा, आपको ईटा में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में, जिसमें आपकी इस इक्वेशन की मेमोराइज का भी आपकी वैल्यू है, वो नंबर्स मिलते हैं। इक्वेशन को आप डेरिवेशन इक्वेशन की करती हैं, इक्वेशन को आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। लेट सपोज आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, प्रोजेक्टाइल बॉडी को हमने 45 डिग्री एंगल के साथ मैंने फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल बॉडी, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी या 30 किलोमीटर पर आवर थी,
आप फाइंड करें कि ये कितना हाइट कवर करेगा। तो आपका आंसर कुछ यूँ होगा अंदाजे के मुताबिक कि किस जगह आपने 30 पुट करना है, 30 को आपने स्क्वायर करना है, तो मेरे ख्याल में 900 बनती है, और इसे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 आप पुट करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे। तो जब आप स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 2g2 एंड 210 आप पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। और इस तरह कुछ यूँ होती है कि उसमें भी आपको वैल्यू दी गई होती है कि प्रोजेक्टाइल बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 25 किलोमीटर पर आवर एट 45 डिग्री एंगल। आप फाइंड करें कि टाइम अप्लाइड ये कितने टाइम के लिए फ्लाइट करेगी, हवा में कितनी देर तक रहेगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अपने माइंड के वेंट्रिकल्स को खोलना है। आप नहीं खोलेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे। आपने इंटरेस्ट रखना है 2 E0 sin थीटा डिवाइड बाई जी इक्वल टाइम। सो टाइम अप्लाइड कुड बी फाइंड इन सच अ मैनर। तो आपने इक्वेशन के डेरिवेशंस को भी आपने लर्न करना है, इक्वेशन के फार्मूलेस को भी आपने लर्न बाय हार्ट करना है, सो दैट टू हैव अ बेस्ट पॉसिबल लाइफ ऑफ एजुकेशन। आपने एजुकेशन पा रहे हो ना, आपने कुछ देर पहले भी हमने बताया ना कि इस इलाके में कुछ एजुकेटेड लोग नहीं है। एजुकेटेड लोग है, डिग्रियाज है, लोगों के पास डिग्री है, बंडल ऑफ डिग्रीज है एक एक बंदे के साथ, लेकिन मसला ये है कि किसी के पास नॉलेज नहीं है। तो आपने नॉलेज गेन करना है यहाँ पे, ठीक है। आज अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। रूहानी ताल्लुक़ को भी अच्छा रखे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।